प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उसमें ये कहा गया है कि उदाहरण एक में जो समस्या दी गई है वो हमें हल करनी है। अब प्यारे बच्चों, हमने 4.1 एक्सरसाइज में 4.1 एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि जो समस्या दी हुई थी उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया था। तो ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, यानी कि जो उदाहरण एक है वो 4.1 प्रश्नावली का उदाहरण है। यानी कि जो समस्या है पहले उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है और फिर उसको हल भी करना है, यानी कि उसका आंसर भी बताना है। तो देखते हैं उदाहरण एक है जो हमारा, वैसे हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, और क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो स्टेटमेंट है वो उदाहरण से एक से ली गई है। मतलब ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था उदाहरण एक में, यहाँ पे हमने ये द्विघात समीकरण के रूप में बना के छोड़ देना था, लेकिन अब ये 4.2 एक्सरसाइज के लिए है, यानी कि इसके हमें इसका हल भी बताना है। तो प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है उदाहरण एक का। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों के 5-5 कंचे जो गुम हो जाते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब जो उनके पास कंचे बचे हैं उनकी संख्या का जो गुणनफल है वो 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो ये जानना चाहते थे हैं कि उनके पास कितने कंचे थे। इसके लिए एक द्विघात समीकरण बनाना है और फिर इसको हल करना है। अब देखो, जॉन और जीवंती, एक तो है हमारे पास जॉन और एक है जीवंती। तो इनके पास कुल मिला के कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं दोनों के पास, टोटल कुल 45 कंचे हैं। अब मान लो जॉन के पास, मान लो हम ये मान लेते हैं कि जॉन के पास 15 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे? 30। मान लो जॉन के पास 20 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे? 25। मान लो जॉन के पास 35 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 10। यानी कि हमें जीवंती के पास कितने कंचे हैं ये निकालने के लिए क्या करना है? जीवंती जॉन के जो कंचे हैं उसको 45 में से माइनस कर रहे हैं। देखो ये कैसे आया होगा, इसको 45 में से माइनस कर दिया तो ये आ गया, इसको 45 में से माइनस कर दिया ये आ गया, इसको 45 में से माइनस कर दिया ये आ गया। अब मान लो जॉन के पास x कंचे हैं और दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है, तो जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x। बस हमें यही समझना है, यही हमारे क्वेश्चन का बेस है। तो क्या कर लेंगे हम फर्स्ट पार्ट का हल देखते हैं कि माना जॉन के पास आरंभ में कंचे, शुरू में उसके पास कितने कंचे थे इसकी बात कर रहे हैं। कितने मान लेते हैं हम इनको मान लेते हैं x, कि उनके पास x कंचे थे। इसी प्रकार तो जीवंती के पास आरंभ में कंचे, वो कितने होंगे? टोटल 45 है, तो उसके पास आ जाएगा 45 माइनस x। अब क्या होगा? दोनों के 5-5 कंचे गुम हो गए। 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन के पास शेष कंचे कितने रह जाएंगे? x थे उसके पास, 5 गुम हो गए तो x में से 5 कम कर देते हैं, ये रह गए। और 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के पास कंचे, पास शेष कंचे, जीवंती के पास कितने हैं?
45 माइनस एक्स, तो 5 और माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस 5 यानी कि यहां पर आ जाएगा 40 माइनस एक्स। ये आ गया। देखो जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे, तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ये जो 45 कंचों वाली बात थी वो हमने यहाँ पे यूज कर ली। अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो ये 5-5 कंचे खो देने के बाद उनके पास ये रह गए, ये हमने यूज कर लिया, खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है खो देने के बाद, तो यहां पे हम प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्नानुसार खो देने के बाद जॉन के पास कंचे x माइनस 5, जीवंती के पास कंचे 40 माइनस एक्स, दोनों का गुणनफल कितने के बराबर कह रहा है वो 124, तो इसको 124 के बराबर रख देते हैं। अब यहां से सोल्व करेंगे, x की 40 के साथ तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 200 हो जाएंगे, 40 पंजे 200, और ये प्लस के 5x, माइनस 5 के और माइनस एक्स करेंगे तो प्लस के 5x बराबर है 124। अब देखो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5 45x माइनस 200 बराबर है 124। माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया पहले, फिर एक्स वाले टर्म लिख दी और फिर ये कांस्टेंट लिख दिया 124। इसको भी इधर ले आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और माइनस 124 बराबर है 0। अब यहां से यहां पे कर लेते हैं, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस के 324 बराबर है 0। एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये साइन चेंज कर देते हैं, सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर है 0। अब देखो इसको हल करना है हमें, तो ये हमारे पास उदाहरण 1 के लिए समीकरण ये बना। अब हमें इसको हल भी करना है, तो इसको देखो जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ -45 और गुना कितनी होनी चाहिए 324, और एक्स स्क्वायर क्या कहते हैं, क्या यानी कि 324 ही है हमारे पास। अब देखो यहां पे तो इसके हमें टुकड़े बनाने हैं, आप आसपास सोच लें, गुना 324 है तो गुना आसपास कोई भी आप 2 टुकड़े सोच लें। जैसे मैं सोच रहा हूं कि 40 और 5, तो 40 पंजे 200, अभी तो 300 ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, 35 और 10 350 आसपास आ गया। अगर मैं 36 और 9 लूं तो 36 और 9 ले लेता हूं मैं, अगर तो 9 6 54, 4 5 27 और 5 32 324। देखो 324 तो बन रहा है, अब चेक करना है कि हमें ये ठीक है कि नहीं हमारे पास। तो यहां से हमारे पास निकल के आए, एक तो 36 और एक 9। हमारा जोड़ कितना होना चाहिए -45, तो इसको भी माइनस कर देता हूं, इसको भी माइनस, तो माइनस के 45 हो गए, और इनकी गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमें हमारे जो फैक्टर्स है वो मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर है 0। तो यहां से x कॉमन, तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36, क्योंकि ये 36 गुना 9 है। अब माइनस यहाँ माइनस 9 कॉमन लिया तो ये तो प्लस का हो गया, और ये हमारा माइनस का हो गया। वैसे भी फिर वही बात, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर है 0। तो यहां से x माइनस 36 बराबर है 0, और या फिर x माइनस 9 बराबर है 0। तो यहां से x का मान आ गया 36 और यहां से x का मान आ गया 9। अब देखो x 36 भी हो सकता है, x 9 भी हो सकता है, ये दोनों ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब तो x, तो जोन के पास आरंभ में कंचे कितने थे, x का मान कितना आ गया हमारे पास 36। तो जीवंती के पास आरंभ में कंचे कितने थे
45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स यानी कि 45 माइनस 36 कितना आ गया 9। तो ऐसा हो सकता है कि जॉन के पास 36 हो और जीवंती के पास 9 हो। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि जॉन के पास 9 हो तो जीवंती के पास, यहां दूसरा केस क्या है, देखो जगह कम है तो इसी तरह से लिखेंगे आप दोबारा। फिर यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, अगर जॉन के पास, अगर जॉन के पास 9 हुए तो जीवंती के पास कितने हो गए, यह 45 माइनस एक्स यानी कि 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो एक आंसर तो क्या हो सकता है कि एक आंसर तो हमारा हो सकता है 36 और 9, और एक आंसर हो सकता है 9 और 36। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। कहने का मतलब है जॉन के पास 36, जीवंती के पास 9 हो सकते हैं, या फिर जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 36 हो सकते हैं। अब देखो अपने आंसर को चेक करना है तो चेक कर सकते हो, दोनों का जोड़ है वो 45 होना चाहिए, 45 है, ठीक है। इसमें से 5 कम करो, 36 में से 5 31 और 9 में से 5 4। अब इनकी गुणा करेंगे तो कितना होना चाहिए 124, तो 4 4 3 12 यानी कि सही है, यानी कि हमने अपने आंसर की जांच कर ली है, अब ये गलत नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, या फिर ये कह सकते हैं कि उदाहरण 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक इसी तरह से हम उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 भी इसी तरह से, पहले हमें समस्या को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर उसको हमने हल करना है। तो इसी तरह से एक और मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है। तो उदाहरण नंबर 2 में कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो जो उद्योग है वो खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, जो खिलौना बना रहा है उसका मूल्य कैसे निकालते हैं, तो उसका जो मूल्य निकलेगा वो 55 में से जितने खिलौने उस दिन में बनाए हैं उसको घटा के प्राप्त होगा। मान लो एक दिन में 35 खिलौने बनाए, तो ये जो 35 खिलौने बनाए हैं, ये जो 35 खिलौने बनाए इनका मूल्य क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा 55 में से जितने खिलौने बनाए हैं वो घटा दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 20। तो 20 रुपए का एक खिलौना होगा, 20 रुपए का एक खिलौना होगा। और कुल कितने रुपए के खिलौने बने कितने 35, एक कितना 20 रुपए का, तो 35 की 20 के साथ गुना कर देंगे यानी कि 700 रुपए के खिलौने बनेंगे। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। दोबारा से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ये हमने यहां पे कर लिया। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, इसकी बात कर रहे हैं। कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं कि उस दिन कितने खिलौनों का निर्माण हुआ। अब देखो, माना एक दिन में कुल निर्मित खिलौनों की संख्या हमने क्या मान ली कि x खिलौने बनाए। हमने क्या बनाए x खिलौने। अब हर एक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा, वो कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब यहां पे हम लिखेंगे कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे आ रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या में से घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 रुपए में से उस दिन जितने खिलौने बनाए हैं उसको घटाने से प्राप्त होगा। तो इसमें से x को घटा देंगे तो 55 माइनस एक्स
एक खिलौने का मूल्य ये है, इतने रुपए है, ये संख्या है, ये रुपए है। देखो यही था। मान लो 35 खिलौने बनाए, तो 35 खिलौने, तो एक खिलौना कितने रुपए का है? 55 रुपए में से 35 घटा दो, 20 रुपए का एक खिलौना है। तो 20 रुपए का एक खिलौना है और 35 खिलौने बनाए, तो कुल कितने रुपए के खिलौने बना लिए? 700 रुपए के। अब यहां पे आगे होता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। अब देखो कुल निर्माण लागत कितनी है? 750 रुपए। कैसे आएगी? जितने खिलौने बनाए, कितने बनाए? x, और जितने रुपए का एक खिलौना है, कितने रुपए का है? 55 माइनस x, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 750। ये बिल्कुल इस टाइप पे। अब इसको हल करना है, द्विघात समीकरण हमारे पास इससे हमें मिल जाएगा और इसको हमें हल करना है। तो देखते हैं ये कितना हो गया हमारे पास? 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 750। इसको भी इधर ले आए, पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख दिया, फिर 55x लिख दिया और माइनस 750 बराबर है 0। तो ये उधर चला गया, 0 के बराबर हो गया। अब इनका निशान बदल देते हैं क्योंकि ये माइनस का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, माइनस 1 से गुना कह लो या फिर इसका निशान सिंपली इसका निशान बदल दिया, सबके निशान बदल दिए। अब देखो ये माइनस का प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का। यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर है 0। अब देखो इस द्विघात समीकरण में हमारे पास जोड़ कितना होना चाहिए? जोड़ होना चाहिए -55 और गुना कितनी होनी चाहिए? 750 गुना एक्स के साथ एक, यानी कि 750। आपको जरूरत नहीं है एक लिखने की, तो मैं सिर्फ ये है कि आपको ध्यान रहे कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है तो उसको छूटे ना हो, इस चक्कर पे मैं लिख रहा हूँ। अदरवाइज आपको लगता है कि ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, गुणांक 1 है, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे तो देखो 75 है, 25 दिया 75, अगर हम 30 की और 25 की गुना करें 0.5 तो हो जाता पूरा, यानी कि अगर 30 और 25 ले लें तो ये 55 भी हो जाएंगे। अब ये माइनस के 55 चाहिए तो दोनों माइनस कर दिए, और माइनस माइनस जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास हमें जो दो फैक्टर चाहिए था वो मिल गया हमें, तो माइनस 30 और माइनस 25, तो यहाँ इसकी जगह पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर है 0। तो x कॉमन ले लेंगे, ये x माइनस 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन लिया तो x प्लस का हो गया और ये माइनस का हो जाएगा 25 दिया 75। अब यहाँ से ये x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर है 0। तो यहाँ से x माइनस 30 को 0 के बराबर रखोगे तो x का मान आ जाएगा 30, और x माइनस 25 को 0 के बराबर रखोगे तो x का मान आ जाएगा 25। तो दोनों ही ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई बटे में नहीं है। तो निर्मित एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, इसलिए एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की संख्या कितनी है? या तो ये हमारे पास 30 है या फिर 25 है, दोनों ही आंसर हमारे पास सही है। आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। अब मान लो देख लो 30 खिलौने बनाए तो एक खिलौना कितने रुपए का बनेगा? 55 में से माइनस करके 55 माइनस 30 25 रुपए का, तो 30 की और 25 की गुना करेंगे तो 750। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से अगर 25 खिलौने बनाए तो एक खिलौना कितने रुपए का बनेगा? 55 माइनस 25 यानी कि 30 का, फिर वही दोनों आगे 25 और 30, तो गुना करेंगे 25 और 30 की तो 750 आएगा। यानी कि हमने जो अपना आंसर है उसकी जांच कर ली है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का और उदाहरण नंबर 1 चैप्टर 4 का। तो यहां से हमने एक उदाहरण भी सीख लिया और साथ में हमारा जो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है वो भी कर लिया। इसमें हमने पहले जो समस्या दी है उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त किया और फिर उसका जो हल है वो ज्ञात किया हमने।